हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को आपका अपना परिवार टॉप ज्ञान जी में। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे मेरे दोस्त। आइए, जैसे कि हमने आपको पिछले क्लास में कहा था, हमारा नेक्स्ट क्लास होने वाला है कोडिंग डिकोडिंग। तो आज हमारा क्लास जो है वो है कोडिंग डिकोडिंग। और उम्मीद करूंगा जितने भी मेरे साथीगण थे वो सभी इस उम्मीद को लेकर बैठे होंगे कि नेक्स्ट क्लास कब आएगा, और उसी उम्मीद के साथ मैं आया हूँ। बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी को समझाऊंगा, इसलिए बने रहिएगा आप सब हमारे चैनल के साथ। ठीक है, आइए वक्त ज़्यादा ज़ाया नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ बातों को सीखेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्त कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले हमें कुछ ऐसे चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहले आप सभी को कोडिंग डिकोडिंग में प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए मेरे दोस्त। यानी कि मेरे कहने का अर्थ है, अगर मैं बोल दूं डब्ल्यू कौन सा नंबर है तो आपको तुरंत पता होना चाहिए ये 23 है। इसी प्रकार अगर मैं बोल दूं टी कौन सा नंबर है तो आपको पता होना चाहिए 20 है। अगर मैं बोल दूं आई कौन सा नंबर है पता होना चाहिए 9 है। एच कौन सा नंबर है तो आपको पता होना चाहिए 8 है। जी कौन सा नंबर है तो आपको पता होना चाहिए 7 है। इसी को हम कह रहे हैं प्लेस वैल्यू। तो आपको सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग में ये पता होना चाहिए। बाकी प्रश्न हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, उससे पहले हम इस कुछ जानकारियों को सीख लेंगे। पहला क्लास है, थोड़ा आराम से चलेंगे, बेसिक से चलेंगे और धीरे धीरे प्रश्न पे आएंगे। तो प्रश्न बेसिक से होंगे, इजी से होंगे और इजी से इंक्रीज होते जाएंगे हार्ड में। ठीक है, तो आप सब दूसरे को जो पहला क्लास कर रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग का, जो पहले कर चुके हैं, जिन्हें प्लेस वैल्यू पता है, उसे तहे दिल से धन्यवाद। वो हमारे क्लास को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, इस बात का मैं उम्मीद करूंगा। और जिन सबको नहीं पता है, आज हमारे तरीके से वो सीख लेंगे। आज हम पहले क्लास में हो सकता है सबका प्लेस वैल्यू आपको लिख कर समझाए, लेकिन अगले क्लास में मैं इसका प्लेस वैल्यू नहीं लिखूंगा। अगर पूछ दे जी का विपरीत क्या है मेरे दोस्त, ये सब पता होना चाहिए। पहला हमारा क्या है, प्लेस वैल्यू, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा अगर हम आते हैं, दूसरा आपको पता होना चाहिए विपरीत। सभी लेटर का क्या पता होना चाहिए मेरे दोस्त, विपरीत पता होना चाहिए, यानी कि अपोजिट पता होना चाहिए, विपरीत पता होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं कहूं कि ई का विपरीत क्या है तो आपको पता होना चाहिए भी। अगर मैं कहूं एफ का विपरीत क्या है तो आपको पता होना चाहिए यू। ठीक है, इसी को हम कहते हैं विपरीत। आपको ये पता होना चाहिए। पहला आपका है प्लेस वैल्यू, दूसरा है आपका विपरीत। पहले हम ये दोनों को सीखेंगे, उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे, है ना। पहले हम ये दोनों को जान लेंगे, तभी हम प्रश्न को अच्छे तरीके से और आसानी से बहुत कम समय में अच्छे तरीके से हल कर पाएंगे। ठीक है, आइए पहले प्लेस वैल्यू आज करना हो तो प्लेस वैल्यू अगर मैं इस तरीके से लिखूं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और यहाँ हो गया मेरा जेड। देखिए, आप बोलोगे यहाँ तक हमने एम किया और यहाँ इधर से एन से जेड आया हूँ, इसके पीछे भी कुछ वजह है जो मैं आपको आगे समझाऊंगा। उससे पहले आप सीखेंगे यहाँ ये क्या है। पहला एक ए का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, एक। उसी प्रकार बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 3, डी का वैल्यू 4, ई का वैल्यू 5, एफ का वैल्यू 6, जी का वैल्यू 7, एच का वैल्यू 8, आई का 9, जे का 10, के का 11, एल का 12, एम का 13, एन का 14, ओ का 15, पी का 16, क्यू का 17, आर का 18, एस का 19 और टी 20। ठीक है, यू का 21, भी का 22, डब्ल्यू का 23, एक्स का 24, वाई का 25 और जेड का 26। ये हो गया। आप इस तरीके से लिखकर याद कर लो। हम अगर इसे आप देखें, सब जो बताते हैं वो भी आपके पास एक यहाँ है। आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। EJOTY, इजोटी लिखने का अर्थ ए है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ ध्यान देंगे, ई कितने नंबर पे आता है 5, जे कितने नंबर पे आता है 10, ओ कितने नंबर पे आता है 15, टी कितने नंबर पे आता है 20, वाई कितने नंबर पे आता है 25। यानी कि 5 5 का अंतर।
अब अगर मैं बोलूं कि कितने नंबर पे आता है 5, उसी प्रकार मैं आगे एफ बोल दूं तो आप यहां से दिमाग लगा सकते हैं, ई के बाद एफ होता है तो एफ हमारा कितने पे आएगा, 6 पे आ जाएगा। उसी प्रकार जे के बाद अगर मैं के कहूं तो के कितना पे आ जाएगा, 11 पे, क्योंकि जोटी में हमने याद कर रखा है जे कितने पे है, 10 पे। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। अब देखिए हम इस तरीके से क्यों लिखे हैं, पहले यहां समझेंगे, इस अर्थ को हम समझेंगे। अब यहाँ पे किन्हीं भी संख्या को लीजिए, किन्हीं भी संख्या को लीजिए, अगर आप उसे जोड़ेंगे तो आपको जो संख्या प्राप्त होगा वो भाई 27 होगा, वो 27 होगा, 27 होगा। अब 27 लिखने का तात्पर्य यह है कि जब आपको कोई संख्या लाना हो तो कैसे लाओगे। अगर मैं पूछ दूं कि बताइए h का विपरीत क्या है, h का विपरीत क्या है, यानी कि h कितना है 8, और 27 में अगर हम 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास संख्या, 19 बचेगा। 19 क्या है, 19 s है, h का विपरीत मेरे दोस्त h है। आप इस तरीके से कर सकते हो, इसलिए हमने इसे बता रखा है। और इसी के साथ आप एक बात को ध्यान में रखेंगे, एक बात को ध्यान में रखेंगे, अगर आप कभी माइनस पे चलोगे और आपको प्राप्त हो संख्या 0, तो आप बोलोगे सर आपने तो हमें सारा लेटर का वैल्यू बता रखा है, लेकिन 0 तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं, तो 0 किसका वैल्यू होगा। तो ध्यान देंगे, जब भी अगर हम कभी भी सवाल में माइनस करेंगे और जब हमारा संख्या 0 प्राप्त होगा तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, z हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, इसे वेरी इंपॉर्टेंट समझिएगा, इसे माइंड में रखिएगा। ऐसे प्रश्न आपको आरआरबी ग्रुप डी में देखने को मिलेंगे जिससे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, है ना। इसलिए मैंने पहले क्लास में ही इससे थोड़ा जानकारी दे दिया। अब यहाँ देख सकते हैं आप, किन्हीं भी कोई भी संख्या को देखेंगे ऐड करके तो कितना होगा, 27 होगा। देख लीजिए आप, 21 और 6 27। अगर मैं f का विपरीत निकालना चाहूं तो क्या करूंगा, 27 में से 6 को घटाऊंगा तो जो संख्या बचेगा वो होगा 21, वो होगा 21, और 21 क्या है, u, f का विपरीत क्या हो जाएगा, u। आप इस तरीके से विपरीत निकाल सकते हो अगर आपको विपरीत नहीं पता है तो। लेकिन मेरे पास एक और आसान तरीका है जिससे आप विपरीत को आद कर सकते हैं मेरे दोस्त, विपरीत को आद कर सकते हैं। आइए देखते हैं। विपरीत यहां लिख देते हैं, विपरीत क्या चीज है, विपरीत। विपरीत आप देखेंगे कुछ इस प्रकार हम याद करेंगे, है ना। देखिए a का विपरीत z, इसे a to z से याद रखिए, इसे क्या कीजिए, a to z से याद रखिए, a to z से। b का विपरीत y, इसे बाय से याद रखिए, बाय से, है ना। इसी प्रकार c का विपरीत है x, इसे चेस्ट एक्सरे से याद रखिए, CHEST चेस्ट एक्सरे से, एक्सरे से याद रखिए, है ना। इसी प्रकार अगर हम आगे चलेंगे तो डी का विपरीत हमारा W होता है, या तो दूध वाला या तो दिल्ली वाली, है ना, दिल्ली वाली। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। आगे चलेंगे तो डी के बाद क्या होता है, ई का विपरीत होता है भी, इसे हम याद रख सकते हैं इवनिंग से, EVENING, इवनिंग से, ठीक है। आगे चलेंगे एफ का विपरीत होता है मेरे साथियों UFUKERY, फुकरे। फुकरे आनी आप देखोगे, इवनिंग सुना होगा, दिल्ली वाली सुनी होगी, चेस्ट एक्सरे सुना होगा, बाय सुना होगा, A to Z भी आप लोग ने सुना होगा। लेकिन फुकरे क्या होता है, फुकरे इसका मीनिंग है जो जॉबलेस है, जो युवा जॉबलेस है उसे हम फुकरे कहते हैं, ठीक है, फुकरे कहते हैं। बहुत लोग इसे गाली के रूप में सुनेंगे, फुकरे को निकम्मा भी कहते हैं, हो सकते हैं कोई इस वर्ड का यूज किए भी होंगे, है ना। एफ, उसके बाद हम आगे चलेंगे तो क्या आता है जी का विपरीत होता है मेरे दोस्त टी, यानी कि GT रोड से आप याद रख सकते हैं, GT रोड से। आगे चलेंगे, आगे देखिए एच है, एच का विपरीत होता है एच, इसे आप हाई स्कूल से याद रख सकते हैं, हाई स्कूल से याद रख सकते हैं। आगे चलेंगे आई का विपरीत होता है आर, इसे आप इंडियन रेलवे से याद रख सकते हैं, इंडियन रेलवे से याद रख सकते हैं। इंडियन रेलवे से याद रख सकते हैं। इससे आगे देखेंगे जे का विपरीत होता है क्यू, यानी कि इसे आप याद रख सकते हैं जंगली क्यून,
जंगली क्यून से, ठीक है, जंगली क्यून से याद रख सकते हैं। अब जे के बाद क्या आता है के का विपरीत होता है पी, के का विपरीत क्या होता है पी। कटी पतंग से आप याद रख सकते हैं, कटी पतंग, कटी पतंग, ठीक है। इसके बाद होता है एल का विपरीत ओ, इसे आप लो से याद रख सकते हैं, लो से, ठीक है। यानी लो से याद रखिए, या तो आप इसे लब से याद रख सकते हैं, लब, ठीक है, लब से भी से आप याद रख सकते हैं, ठीक। आगे देखेंगे, एल के बाद क्या आता है एम, एम का विपरीत होता है एन, इसे आप एम ए एन, मेन से याद रख सकते हैं, या तो मान से याद रख सकते हैं। एम का विपरीत एन, इसी भी लगभग सभी को पता होता है, ठीक है। अब मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आपको मैंने जितना चीज को लिख कर बताया है आप इस तरीकों को आजमाएंगे, और अब मैं उम्मीद करूंगा अगली क्लास में जिन्हें इस बारे में पता होगा उनके लिए बहुत खुशी की बात है, और जिन्हें इसका विपरीत और प्लेस वैल्यू नहीं पता होगा वो नेक्स्ट क्लास में अच्छे तरीके से देख लेंगे। और मैंने बोर्ड पे करवा रखा है, इसके लिए करवाया हूं ताकि आप इसे अच्छे तरीके से देखेंगे। क्लास स्टार्ट करने से सबसे पहले मैं इसी को करवाया हूं। अब देखेंगे, अगर आप ये दोनों को जान गए होंगे तो अब हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने वाले। उससे पहले जानेंगे ये हमारा क्या है, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग है, कोडिंग डिकोडिंग, यहां तक इन्हीं को कोई दिक्कत। इसे हम संकेतिक भाषा के भी नाम से जानते हैं, संकेतिक, संकेतिक भाषा, यहां तक किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये कॉमन सी बात है। अब कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग में क्या करना है हमें, कोडिंग डिकोडिंग 3 टाइप्स पढ़ेंगे। कितने टाइप्स, कितने टाइप्स पढ़ेंगे मेरे दोस्त, 3 टाइप्स। और अगर 3 टाइप्स खत्म हुआ तो कोडिंग डिकोडिंग भैया खत्म हुआ, कोडिंग डिकोडिंग खत्म हुआ। तो 3 टाइप्स में हम पहला देखेंगे, वो क्या चीज है, लेटर, लेटर कोडिंग है, लेटर कोडिंग है। उसके बाद आप देख सकते हैं नंबर कोडिंग है, नंबर कोडिंग, और तीसरा में देखने को मिलेगा आपको मिक्स कोडिंग, मिक्स कोडिंग, ठीक है। यहां तक ये को कोई दिक्कत। हम इसमें 3 टाइप्स करने वाले हैं, हम इसमें ये 3 टाइप्स को लेकर चलेंगे। आप टारगेट बैच में हो ऐसा नहीं है कि मैं, अच्छा एक ही और ध्यान देंगे, एक चीज और ध्यान देंगे, इसमें भी 2 टाइप्स, एक है न्यू वर्जन और एक है वर्ल्ड, और एक है वर्ल्ड। जो कि न्यू, ये आज तक सिर्फ बैंकिंग में पूछा गया है, यानी कि बैंक लाइन में पूछा गया है। ये जो हमारा है वो बैंक लाइन में पूछा गया है, वर्ल्ड ये हमारे बाकी सभी विज्ञान में पूछे जाते हैं, और नए तरीके के पैटर्न बैंकिंग में सिर्फ पूछे गए हैं, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा, अगर ये बैंक में पूछा जाता है तो मैं आपको आरआरबी ग्रुप डी में नहीं पढ़ाऊंगा, ये आप गलत सोच रहे हैं। मैं इसे भी करवाऊंगा, मैं इसे भी करवाऊंगा, इसलिए करवाऊंगा अगर मैं कह रहा हूं कि ये सिर्फ बैंक में पूछा जाता है, इस बात को अगर ध्यान में रखते हुए अगर इस प्रश्न को ही सेट कर दे एग्जामिनर, तो आप कोडिंग डिकोडिंग का आपका सारा मेहनत बेकार चला जाएगा। आने की समझिए उसमें हमारे साथ रीजनिंग का बेइज्जती हो जाएगा अगर मैं इससे छोड़ दूंगा तो। ऐसे प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए आप घबराएंगे नहीं। बैंक में पूछा गया, हो सकता है अगले बार आपके एग्जाम में आ जाए, तो हम इसे क्यों छोड़ेंगे भाई। जब पढ़ रहे हैं तो पूरे विस्तार से पढ़ेंगे और सभी को पढ़ेंगे, ठीक है। वक्त ज्यादा नहीं लेंगे, प्रश्न पे चलेंगे। अब देखिए लेटर कोडिंग में भी 3 टाइप्स होते हैं, पहला फॉरवर्ड है, दूसरा क्रॉस है, और तीसरा रिवर्स है ना, तीसरा रिवर्स है। बाकी में सभी में टाइप्स है, तो क्वेश्चन पे चलेंगे आपसे समझ जाएंगे, लेकिन मेन जो है टाइप्स 3 ही पढ़ने में, लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और मिक्स कोडिंग। ये कंप्लीट हुआ, यानी कि हमारा कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट हो गया, ठीक है। आइए प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न पे चलेंगे। पहला प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, आज का हमारा पहला क्लास कोडिंग डिकोडिंग का, और पहला प्रश्न है मेरे साथियों, पहला प्रश्न है, इसे ध्यान देंगे। क्या पूछा है, एक विशिष्ट कोड, सॉरी क्या हुआ, ध्यान देंगे यहां। देखिए
कुछ इस प्रकार से आपका प्रश्न है, दिख रहा होगा आप सभी को। देखिए प्रश्न को लिखा है, एक विशिष्ट कोड भाषा में लिंक को KHMJ लिखा जाता है, इस कोड भाषा में मास्क को किस प्रकार लिखा जाएगा। मेरे दोस्त इस पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे कोड लिखा है, बहुत जगह आपको कूट भाषा लिखा मिलेगा, बहुत जगह संकेतिक भाषा लिखा मिलेगा, इससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सब कोडिंग डिकोडिंग के ही प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त। आइए प्रश्न भी करेंगे, प्रश्न को अच्छे तरीके से समझेंगे। LINK को क्या लिखा है, KHMJ लिखा है, उसी प्रकार MASK को क्या लिखा है वो आपको बताना है, क्या लिखाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होंगे हम देखेंगे। पहले यहां ध्यान देंगे, LIN और क्या लिखा है K। LINK को क्या लिखा है, KHM और J। यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत। अब ध्यान देंगे, ए हमारा L कितने नंबर पे आता है 12, I कितने नंबर पे आता है, I का प्लेस वैल्यू क्या है 9, N का क्या है मेरे दोस्त 14 और K का क्या है 11, है ना। इसी प्रकार J का क्या है 10, M का क्या है 13, H का क्या है 8 और K का क्या है 11। अब आप देखोगे और ध्यान देंगे कि बताइए अब आपको समझ में आ रहा है इसने लॉजिक क्या लगाया है, क्या लगाया है लॉजिक मेरे भाई। इसने क्या किया है, सभी में देखोगे तो -1 किया है, सभी में क्या किया है -1 किया है। अब देखेंगे मास्क का क्या होगा, मास्क का क्या होगा, MASK यही लिखा हुआ है। K क्या है 11, S क्या है 19, A क्या है 1, M क्या है 13। यहां तक कि नहीं को कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे चलेंगे, M में 1 माइनस करेंगे तो क्या हो, 13 में 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा 12, 1 में 1 माइनस करेंगे, अगर 1 में 1 माइनस करेंगे तो 0, देखिए आ गया। अगर 1 में 1 माइनस कर देते हैं मेरे दोस्त, 1 में अगर 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, और 0 क्या कहलाएगा Z, 0 क्या कहलाएगा Z। इस बात को ध्यान में रखेंगे, है ना, इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए आइए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, 0 लिख दिए। अब 19 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा 18, 11 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा 10, यानी कि L 0 है तो Z R और J, और J ये कहीं दिखाई दे रहा है LZRJ। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्त। अब इसे आप कह सकते हो कौन सा पैटर्न बना, तब फॉरवर्ड पैटर्न है, आप देख सकते हो फॉरवर्ड पैटर्न है। ठीक है, फॉरवर्ड पैटर्न है। यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत। इस प्रश्न को अगर आप सब अच्छे तरीके से समझ गए होंगे तो मैं आज कोडिंग डिकोडिंग का फर्स्ट क्लास का दूसरा प्रश्न पे चलूं। अगर आप सब नहीं समझे होंगे तो मैं फिर से कोशिश करूंगा कि आप सभी को मैं इसे बेहतर तरीके से समझा सकूं। आप सब अगर समझ गए होंगे तो मैं नेक्स्ट प्रश्न पे चलता हूं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, एक विशिष्ट कोड भाषा में GOWN को IQYP लिखा जाता है, इस कोड भाषा में FROK को किस प्रकार लिखा जाएगा। जवाब देंगे मेरे दोस्त, जवाब देंगे किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसे हल करते हैं। क्या बोला है GOWN, GOWN, यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। IQY और P बोला है, Y और P बोला है। अब पहले इसके हम वैल्यू को लिखेंगे। ये कितना है 7 है, ये कितना है मेरे दोस्त 7, O कितना है 15, W कितना है 23, N कितना है 14। उसी प्रकार से P 16 है, Y हमारा 25 है, Q हमारा कितना है 17 है, I हमारा कितना है 9 है, I कितना है 9 है। अब क्या आप बता सकते हो, अगर मैं सभी का प्लेस वैल्यू लिख दिया हूं तो आपको समझ में आया इसने क्या कर रखा है,
बोलोगे हाँ भाई मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ चुका हूँ, इसने सभी में क्या किया है, +2 किया है। सभी में क्या किया है मेरे दोस्त, +2 किया है। आप यहाँ देख रहे होंगे सभी में क्या किया है इसने, +2 किया है। यहाँ तक किन्हीं को कोई प्रॉब्लम। अब इसी प्रकार से हम हल कर देंगे। एफ में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 8, यानी कि एच सही है। आर में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 20, यानी कि टी भी सही है। ओ में अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 17, 17 क्यू सही है। के में अगर 2 जोड़ेंगे तो होगा 13, 13 हमारा एम सही है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसी तरीके से बोलूंगा और आपको समझ जाना है कि प्लेस वैल्यू मैंने बोल दिया और डायरेक्ट ऑप्शन को सही करेंगे। इस तरीके से आप इतने आसानी से कब हल कर पाओगे, जब आपको सभी का प्लेस वैल्यू पता होगा, सभी का विपरीत पता होगा, तब आप सारे प्रश्नों को आसानी से हल कर लेंगे। इतना लिखने का भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगा, आप प्रश्न को यहीं से देख के हल कर सकते थे। ठीक है, लेकिन पहला क्लास है इसलिए हम अच्छे तरीके से इसे समझाएंगे। अगर जब हमने उसे लिखा तब क्या होगा, एफ आर ओ के, एफ आर ओ के का पूछा। एफ कितना है 6, आर कितना है 18, ओ कितना है 15, के कितना है 11। इसी प्रकार से 6 में +2 करेंगे तो कितना आएगा 8, 8 कितना है एच। आर में +2 करेंगे तो कितना आएगा, आर में अगर हम +2 करेंगे तो 20, 20 क्या है टी। इसमें भी +2 करेंगे तो कितना आएगा 17, 17 क्या है क्यू। इसमें +2 करेंगे तो कितना आएगा 13, सॉरी 13 +2 करेंगे तो 13, और 13 क्या है 13 हमारा क्या है एम है। 13 हमारा क्या है एम है। समझ गए होंगे आप सब, अच्छे तरीके से समझ गए आप सब। चले नेक्स्ट प्रश्न पे चले मेरे दोस्त। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कुछ इस प्रकार से, और उम्मीद करूंगा मैं इसे टेस्ट के रूप में रखूंगा, चाहे प्रश्न जो भी हो मैं इसे टेस्ट के रूप में रखूंगा। और एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप इसे थोड़ा अच्छे तरीके से करने के प्रयास करेंगे अच्छे तरीके से। इस प्रश्न के लिए मैं आपको 10 सेकेंड का वक्त देता हूं, प्रश्न को कीजिए। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न को। एक विशिष्ट कोड भाषा में CROWN को DTRAS लिखा जाता है तथा BLEA को CNHEP लिखा जाता है। इस कोड भाषा में STUMP स्टंप को किस प्रकार लिखा जाएगा मेरे दोस्त। आइए देखते हैं, ध्यान देंगे। पहले क्या लिखा है CROWN, क्या लिखा है CROWN, ठीक है। उसका क्या लिखा है इसने DTRAS, DTRAS। अब क्या करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, सभी का प्लेस वैल्यू लिखेंगे। C कितने पे आता है 3 पे, R 18 पे, O 15 पे, W 23 पे, N 14 पे, S 19 पे, A तो 1 पर आता है भाई, 1 ही लिखेंगे, चलिए 1 लिख दिए। R कितना पे आया, R हमारा कितना पे आया 18 पे, T कितना पे आया 20 पे, D कितना पे आया 4 पे। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो, कुछ पल के लिए आप अभी 1 को भूल जाओ, मैं इसे समझाऊंगा, आप अभी इसे भूल जाएंगे, लॉजिक को समझेंगे मेरे साथियों। C में इसने क्या किया है +1 किया है, उसके बाद क्या किया है +2 किया है, उससे आगे +3 किया है, उससे आगे क्या किया है +4, उसके आगे किया है +5। देख सकते हैं 14 में 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा 19। अब बोलोगे 23 में अगर कितना जोड़ा है, 23 में अगर 4 जोड़ा है तो भाई 1 कैसे आया। देख सकते हैं यहां देखेंगे 23 में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो आएगा संख्या 27, और 27 हमारा A कहलाता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, 27 जब भी आएगा तो हमारा A हो जाएगा, क्योंकि लेटर कितने हैं मेरे दोस्त 26, 26 से आगे कुछ नहीं है, इसलिए फिर से क्या आ जाएगा, Z के बाद पुनः फिर से A आ जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे मेरे साथी। चलिए अब हमने लॉजिक को समझ गए, दूसरे को भी देख लेंगे क्या उसी प्रकार से किया। हाँ, बी में क्या किया है +1, एल में क्या किया है +2, एल हमारा कितना है 11। देखिए 2 है, 5 है, 1 है और 11 है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ देखेंगे 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हमारा सी है। अगर हम 11 में 2 जोड़ेंगे तो 11 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 13 आएगा, नहीं 12, सॉरी 12 है, यहाँ गलती होगी 12 है। 12 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 14, और 14 हमारा n है।
5 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8, 8 हमारा H है। अगर 1 में हम 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5, 5 हमारा E है। इसी प्रकार K में अगर माने कि 11 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, नहीं 11 में कितना जोड़ना है, कितना लास्ट में जोड़ा है 5, 11 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 16, 16 हमारा P है। यहां तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत? देखिए लॉजिक इसने सेम इसमें लगाया है, यानी कि हमें स्टम्प में भी सेम लॉजिक को लगाना है, स्टम्प में भी हमें सेम लॉजिक को लगाना है स्टम्प। अब इसमें क्या करेंगे, ए क्या है भैया 19, ए है हमारा 20, ए है हमारा 21, ए है हमारा 13, ए है हमारा 16। यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत? ए भाई यू है, यू है, ठीक है, यू है 19, 20, 21 लगातार है ना। अब इसमें एक ऐड कर देंगे तो क्या होगा 20, और 20 क्या है टी, 20 क्या है टी। अब 20 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 22, और 22 क्या है भी। यू 21 में अगर 2 जोड़ेंगे तो क्या, 21 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 24, 24 आएगा। 24 हमारा क्या है, 24 हमारा है x। इसी प्रकार से 13 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो आएगा 17, और 17 क्या है q। अगर 16 में हम 5 जोड़ेंगे तो आएगा 21, और 21 क्या है u। यहां तक कि नहीं को कोई दिक्कत? देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा, टी भी x q और u। उम्मीद करूंगा आप सब आज का तीसरे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, आज का तीसरे प्रश्न को आप सब अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और हाँ, फिर से मैं एक चीज बता दूं, अगर मैं जितने भी क्लास में प्रश्न को करवाता हूं, अगर आप वो प्रश्न को दोबारा पुनः फिर से प्रयास करना चाहते हैं तो आपको टॉप ज्ञान जी के रूप में डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगा, आप वहां से जा सकते हैं, और या तो टेलीग्राम पे जाके टॉप ज्ञान जी को सर्च करेंगे, वहां पे आपको मिल जाएगा। लोगों को कुछ टॉप ज्ञान जी प्रकार से ही है, हम यहाँ पे दिखाने के लिए समझिए कि सक्षम नहीं है, तो आप टॉप ज्ञान जी सर्च करके ऐसे पीडीएफ को आप फिर से प्रयास करके ऐसे प्रश्न को आप आसानी तरीके से हल कर सकते हैं। ना कि वहां पे आपको सिर्फ रीजनिंग के प्रश्न मिलेंगे, उसके साथ आपको मैथ के भी प्रश्न मिलेंगे, हिस्ट्री के भी प्रश्न मिलेंगे, और डेली से जुड़े करंट अफेयर मिलेंगे, और डेली सूचनाएं जो आपको कंपटीशन लाइन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो सूचनाएं डेली उपलब्ध करवाई जाएंगी आपको टॉप ज्ञान जी पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। एक विशिष्ट कोड भाषा में टाइगर को UTLHGU लिखा जाता है, इस कोड भाषा में TRAITS को किस प्रकार लिखा जाएगा, किस प्रकार लिखा जाएगा मेरे दोस्त? देखेंगे, ध्यान देंगे क्या लिखा है, TIGER, TIGE और R लिखा है। क्या लिखा है उसको, UTLH और LHG, कहाँ छूट गया TI, अच्छा टाइगर नहीं है वहां ना, सॉरी TRIGER, E और R है यहाँ। इसी प्रकार से UTLHG और यहाँ क्या है मेरे दोस्त U है। अब पहले क्या करेंगे, सारे का प्लेस वैल्यू को लिखेंगे ताकि आप अच्छे से समझ जाएंगे। 9, 7, 5 और ये 18 रहा, ये 21, ये भैया 7, ये है 8, 12, 20, 21। अब ध्यान देंगे क्या किया है, 1 2 3 4 5 6, उस प्रकार से आप देखोगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या किया है ध्यान देंगे, 20 में कितना किया है इसने, 20 में क्या किया है मेरे दोस्त, +1 किया है, फिर 18 में +2 किया है, और 9 में +3 किया है, और फिर से पुनः देखोगे +1 +2 +3 किया है, +1 +2 +3 किया है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे, हम पहले जब भी करेंगे, जब भी यहां से प्रश्न को अगर हम उठा के वहां पे हल करेंगे तो पहले सभी का प्लेस वैल्यू मैच करेंगे, ना कि 1 2 3 चल रहा है भैया तो आगे भी 1 2 3 ही चलेगा, है ना, ऐसा नहीं, आगे भी 1 2 3 चला ना, ऐसा मत सोच लेना 1 2 3 चला तो आगे 4 5 6 हो जाएगा। अगर ऐसे सोच में रहोगे जल्द हड़बड़ी में आंसर को गलत करके आ जाओगे, है ना, इस बात को ध्यान देंगे। आइए अब हम लॉजिक को समझ चुके हैं कि उसने क्या किया है, पहले +1 फिर +2 फिर +3, उसके बाद फिर क्या किया है +1 +2 और +3। यहां तक आप समझ गए होंगे। अब पूछा है आपसे
टी और एस का पूछा है। अब क्या करेंगे, इसमें भी हम क्या, ये हमारा 20 है, ये हमारा 18 है, 1 है, 9 है, 20 है और ये 19 है। यहाँ तक इन्हीं को कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 21। 21 क्या है, u। 21 क्या है, u। 18 में +2 करेंगे तो क्या आएगा 20 और 20 क्या है t। इसी प्रकार से हम देखेंगे 1 में +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। 4 हमारा क्या है d। इसी प्रकार 9 में अगर हम +4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 13 और 13 क्या है m। अगर 20 में हम प्लस सॉरी 3 तक ही गया था ना, 3 तक ही गया था, सॉरी 3 तक आ गए। यहाँ +1 किया, +2 किया, +3 किया। अब फिर से क्या करना है, +1। 9 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा j। उसके बाद फिर +2 करेंगे तो क्या आएगा 22। 22 आनी v। s में अगर 19 में अगर हम 3 प्लस करेंगे तो फिर से क्या आएगा 22 आने की 3 करेंगे तो 22 और 22 हमारा v। क्या ऑप्शन नंबर हमें कहीं लास्ट में भी दिखाई दे रहा है, यू टी डी जे भी। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और उम्मीद करूंगा कि आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और नेक्स्ट प्रश्न जो आएगा मेरे दोस्त वो तेरे नाम का होगा, तेरे नाम का होगा। ये प्रश्न आप टेस्ट के रूप में मैं रखा हूं फिर से TEST। और समय है आपके पास 10 से 15 सेकेंड, 10 से 15 सेकेंड। और उम्मीद करूंगा इस प्रश्न का जवाब आप सब दोगे। आइए समझते हैं प्रश्न को, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। आइए क्या बोला है, एक निश्चित कोड भाषा में STORED को क्या लिखा जाता है, STORED को क्या लिखा है URQPG और B। डी यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा आगे पीछे हो गया, क्या था STORE और डी, है ना। अब देखेंगे, पहले प्लेस वैल्यू लिखेंगे 19, 20, 15, 18, 5 और 4। इसी प्रकार से यहाँ 2, 7, 16, 17, 18, 21। प्लेस वैल्यू सबको पता होना चाहिए, आप भी मेरे जैसे स्पीड कर सकेंगे, है ना। अगर आप सबको प्लेस वैल्यू जब पता हो जाएगा तो हमें प्लेस वैल्यू को लिखेंगे नहीं, हम डायरेक्ट आंसर को टिक करते चल जाएंगे, है ना। इसलिए आप इसे अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, ठीक। आइए देखेंगे क्या किया है मेरे साथी। 19 में क्या किया है, +2 किया है तो बन गया 21। इसी प्रकार से फिर 20 में क्या किया है, -2 किया है, बन गया 18। फिर से 15 में क्या किया है, +2। यानी कि ये जो सीक्वेंस चल रहा है वो +2 और -2 के चल रहा है। देखेंगे आप +2 और -2 में चल रहा है, +2 और -2 में चल रहा है। आप अगर समझ गए होंगे, देखिए 19 में क्या लिखा भैया, 21 +2 किया है, 20 में -2 किया है तब हो गया 18, 15 में +2 किया तो हुआ 17, फिर 18 में -2 किया तो हो गया 16, और फिर +2 किया तो हो गया 7, 5 में, और 4 में फिर से -2 करेंगे तो हो जाएगा 2। यानी कि इसने जो किया है वो किया है मेरे दोस्त +2 और -2, +2 और -2, है ना। आइए आगे देखेंगे, आगे देखेंगे क्या पूछा आगे में, POINTA, क्या पूछा है, POINT और A का पूछा है। अब यहाँ पे लिखते हैं, ये 16 है, ये 15 है, ये 9 है, ये 14 है, ये 20 है और ये 1 है। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, सबसे पहले +2 करेंगे, +2 करेंगे, +2 करेंगे तो 18, और 18 क्या है हमारा R है। इसी प्रकार से फिर +2 करेंगे, +2 करेंगे तो कितना आएगा 17, और 17 क्या है Q, 17 क्या है Q, है ना। इसी प्रकार से अगर 9 में हम फिर से -2 करेंगे, -2 +2 -2 +2 हो जा रहा है ना। पहले क्या चीज से स्टार्ट किया था, +2 से, है ना, +2 से स्टार्ट किया था। चलिए ठीक है, +2 से ही स्टार्ट किया था, +2, सॉरी वही तो गलती हो गया, मिस्टेक हो गया। देखेंगे ध्यान से, पहले क्या करना है +2, उसके बाद क्या करना है -2, एक क्या उनसे कौन सा संख्या है, PO है ना, ये O है। फिर +2 -2
+2 और -2 आखिर में, है ना। अब इस प्रकार से हम घटा लेंगे। अब इस प्रकार से घटाएंगे तो 16 में 2 जाएगा तो 16 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 18, और 18 क्या है R। 15 में -2 करेंगे तो कितना आएगा 13, 13 क्या है M। इसी प्रकार से अगर 9 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 11, 11 क्या है K, 11 क्या है K। उसी प्रकार से अगर हम 14 में -2 करेंगे तो होगा 12, 12 क्या है L, 12 क्या है L। अब 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22, 22 क्या है V। अब 1 में अगर 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 माइनस करेंगे यानी कि आप यहाँ पे 1 को 27 मानिए और 27 में 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 25, यानी कि Y आएगा, Y आएगा। ठीक है, Y आएगा। आप इस तरीके से भी कर सकते थे और आप इस तरीके से भी कर सकते थे। अगर 1 से हम 2 पीछे जाएंगे तो कितना आएगा, 2 पीछे जाएंगे तो Y ही आएगा, है ना। चलिए अब RMKL VY कहीं दिखाई दे रहा है, VY लास्ट में 2 जगह दिखाई दे रहा है, मतलब RMKL VY ऑप्शन नंबर D4 दिल्ली वाली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार होगा। एक कोड भाषा में क्वेश्चन को OPJUTFVR लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में FACTOR किस प्रकार लिखा जाएगा, किस प्रकार लिखा जाएगा देखेंगे ध्यान देंगे। क्वेश्चन क्या लिखा है QUESTIO और यहाँ है मेरे दोस्त N। यहाँ तक इन्हीं को कोई दिक्कत, यहाँ तक TO और N। अब इसका इसने लिखा है OPJU लिखा है ना, OPJUTFV और R लिखा है। क्या लिखा है, R लिखा है। अब यहाँ एक चीज ध्यान देंगे, क्या करेंगे, पहले हम सभी का वैल्यू पुट कर देते हैं। A 21 है, A 5 है और A 19 है, A 20 है, 9 है, 15 है और A 14 है। इसी प्रकार 18, 22, 6, 20, 21, 10, 16 और ये हमारा हो गया 15। ये हमारा क्या हो गया 15। यहाँ तक इन्हीं को कोई दिक्कत, अभी तक हमने सिर्फ प्लेस वैल्यू को पुट किया है। अब ध्यान देंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्वेश्चन को आप देखकर समझ पाए, क्या समझ पाए आप, लेकिन हमें समझ में आ गया। ये जो क्वेश्चन बना हुआ है वो रिवर्स पैटर्न में बना हुआ है मेरे दोस्त, रिवर्स पैटर्न में। और रिवर्स पैटर्न में किस प्रकार बना हुआ है, +1 करके। क्या किया है, +1 करके। अब देखेंगे हम, ध्यान से समझेंगे इसको। 14 में +1 करेंगे तो कितना आएगा भैया 15, 15 लिख दिया यहाँ। अब 15 में +1 करेंगे तो कितना आएगा भैया 16, 16 लिख दिया इसने। यानी कि 9 में अगर हम +1 करेंगे तो 10, 20 में +1 करेंगे तो 21, 19 में +1 करेंगे तो 20, 5 में +1 करेंगे 6 और 21 में +1 करेंगे तो 22, Q में +1 करेंगे तो 18। यानी कि रिवर्स लिखा है, लेकिन किस प्रकार, +1 किया है, +1 किया है। यानी कि ये जो पैटर्न है रिवर्स पैटर्न है। ये जो पैटर्न है मेरे दोस्त वो क्या है, रिवर्स पैटर्न है। और किस प्रकार से है, +1 करके, +1 करके। ठीक है, रिवर्स पैटर्न है +1 करके। अगर आप इसे समझ गए होंगे तो अब हम इसका जवाब अच्छे तरीके से दे देंगे। क्या लिखा है, FACTO और R लिखा है। सभी का संख्या वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। 3, ये हमारा 20 और ये हमारा 15,
ये है हमारा 18, ये हमारा 18। अब 18 में अगर हम +1 करेंगे तो क्या आएगा 19, और 19 एस है, एस कहाँ होगा एफ के पास, यानी कि रिवर्स चल रहा है, ठीक है। 15 में +1 करेंगे तो क्या होगा 16, और 16 कहाँ क्या है पी, लेकिन किसके जगह पे होगा ए के जगह पे, क्योंकि रिवर्स ऐसे गया था, अब आ कैसे रहा है ऐसे आ रहा है, ठीक है, ऐसे आ रहा है, लेकिन किस प्रकार से +1 करके आ रहा है भैया, इसलिए हम इसको लिख रहे हैं +1 करके, ठीक है। अब देखेंगे 20 में +1 करेंगे तो 21 होगा, और 21 हमारा क्या है u है। इसी प्रकार से अगर c में हम +1 करेंगे तो क्या होगा 4, 4 क्या है d है। 1 में हम क्या करेंगे +1 तो हो जाएगा b। इसी प्रकार से अगर हम 6 में +1 करेंगे तो 7 हमारा हो जाएगा g। क्या ऑप्शन हमें इस प्रकार से कहीं दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर सी। चलो आरआरबी ग्रुप डी में करेक्ट हो जाएगा। मैं सबको नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ऑप्शन लास्ट में हमें सिर्फ जी इसी में दिखाई दे रहा है, सिर्फ इसी में दिखाई दे रहा है। आप मैच करना चाहो तो कर सकते हो। एस एस पी पी यू यू डी डी बी बी और जी का जी, है ना। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे जी के साथ ही। आइए नेक्स्ट प्रश्न बिना देखे टेस्ट का रूप में फिर मैं इसे रख रहा हूं। हर एक प्रश्न के बाद एक प्रश्न आपके लिए टेस्ट के रूप में रहेगा। 10 से 15 सेकंड का मैं वक्त देता हूं फिर से, और मैं उम्मीद करूंगा बाकी प्रश्न की तरह इस प्रश्न का भी जवाब आप सब अच्छे तरीके से दोगे। आइए प्रश्न को करते हैं, प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है हमारा, एक विशिष्ट कोड भाषा में RAPID को क्या लिखा है? GLSD और U लिखा है। क्या लिखा है? GLSD और U लिखा है। अब क्या करेंगे, यहाँ पहले वैल्यू लिखेंगे 18, 1, 16, 9, 4। इसमें 21 लिखा है, 21 किया है, यानी कि 9 में फिर क्या 4 लिखा है, तो 16 में फिर 19, ये हमारा 12 है, ये हमारा 8 है। क्या हमने सही लिखा है? हाँ बिल्कुल, GLSD और U लिखा है। अब आप यहाँ ध्यान देंगे, अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे क्या किया है इसने। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या किया है इसने, क्वेश्चन नंबर 7 में ध्यान देंगे क्या किया है। 4 को क्या लिखा है भैया? 21 लिखा है, 21 लिखा है, यानी कि आप देख सकते हो, ध्यान देंगे क्या किया इसने। इससे भी हम अगर रिवर्स पैटर्न लेकर चलें तो क्या हो जाएगा डी। अच्छा सॉरी, ये हमारा क्या है 7 है, 7 है, यहाँ पे गलती हो रहा था ना लिखने में। ये क्या है भैया 7 है। अब हमारा आंसर पता चल गया क्या होगा। देखिए क्या किया है, फिर से इसने क्या किया, रिवर्स ही चला है मेरे दोस्त, रिवर्स ही चलेंगे। रिवर्स ही चला है तो रिवर्स ही चलेंगे, लेकिन किस प्रकार से चला है ध्यान देंगे, +3 करते हुए चला है। देखिए RAPID को ऐसे ले जाए है, और ला कैसे रहा है, ऐसे लाया है, लेकिन किस तरीके से लाया है, +3 करके लाया है। क्या किया है, +3। अब ध्यान दे सकते हैं, 4 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 7, लेकिन 7 को यहां नहीं लिख के पहले लिखा है क्योंकि रिवर्स चला है। गए थे ऐसे, अब आ रहे हैं ऐसे, ठीक है। और इसी प्रकार से आएंगे हम भी। अब +3 किया है, उसके बाद फिर 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12, 12 लिखा है। 16 में 3 जोड़ेंगे तो 19, 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4, 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21, यानी कि 3 3 का प्लस किया है, किसमें, रिवर्स में किया है। तो क्या होगा, वाटर, WATER का हमें पूछा है, वाटर का। अब पहले इसका पता होगा आपको, वैल्यू नहीं पता होगा तो याद कर लीजिएगा। ये हमारा हो गया इसका प्लेस वैल्यू। अब 18 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐसे गया था, आना कैसे है, रिवर्स में, लेकिन +3 के साथ, +3 के साथ, ठीक है, +3 के साथ। अब 18 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21, 21 क्या है, U है। 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 8 हमारा H है, फिर 20 है ना। T में 20 में अगर 3 जोड़ेंगे तो ताइस, ताइस हमारा W है, और 1 में 3 जोड़ेंगे 4, 4 हमारा D होगा। 23 में 3 जोड़ेंगे तो 26 26 हमारा Z होगा,
26 हमारा जेड होगा, लास्ट में एन दिखाई दे रहा है तो ऐसे गलत है। अब ये 3 को मैच करेंगे, UHW DZ, ऑप्शन नंबर बी 4 बाहुबली करेक्ट हो जाएगा। और उम्मीद करूंगा ऐसे प्रश्न को आपको अगले बार दिखाई दे तो आप आसानी से चुटकियों में आसानी से हल कर दोगे ऐसे प्रश्न को। आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे ऐसे प्रश्न जब आपको दोबारा ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। और भी इजी करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको टॉप ज्ञान जीत का मिल जाएगा चैनल, आप वहां ज्वाइन करके ऐसे प्रश्न को दोबारा से अपने घर में आप हल कर सकते हो, है ना। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार रहा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार है, ध्यान देंगे। एक विशिष्ट कोड भाषा में मनी को ZDONN लिखा जाता है। इस कोड भाषा में RATED को किस प्रकार लिखा जाएगा? क्या लिखा है मनी को? MONE, और Y को क्या लिखा है भाई? ZDONN लिखा है, N और N लिखा है, ठीक है। अब इसने क्या किया है, ध्यान देंगे। इसने क्या किया है वो ध्यान देंगे हम। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की बात है, इसने क्या कर रखा है, अगर हम इस तरीके से चले, इसने फिर से क्या किया है, रिवर्स किया है। ध्यान देंगे, देखिए क्या लिखा है, 13 है, 15 है, 14 है, 5 है और ये 25 है। इसी प्रकार से यहाँ क्या लिखा है, 26, यहाँ पे 4, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 13 और यहाँ पे फिर से 13। यहाँ तक इन्हीं को कोई दिक्कत? फिर से भैया रिवर्स पैटर्न ही बना है, फिर से रिवर्स पैटर्न बना है। लेकिन अगर जो पैटर्न बना है +1 -1 +1 और -1 के रूप में बना है। समझ गए आप सब? यहाँ आप देखेंगे कैसे बना है। देखिए 25 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 26। 26 आने की जेड। उसी प्रकार ई में अगर मान लीजिए ई हमारा 5 है, 5 में अगर हम 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4, जो कि हमारा यहाँ पे आया हुआ है 4। इसी प्रकार फिर 14 में 1 जोड़ेंगे तो 15, 15 में 1 घटाएंगे, सॉरी 15 में अगर हम 1 घटाएंगे तो कितना होना चाहिए था, 14 होना चाहिए था। हाँ 14 ही है ना, सॉरी एन हमारा क्या है, 14, मिस्टेक हो गया लिखने में। एन हमारा क्या है, 14 है, ये 14 है, सॉरी। देखिए 15 हो गया। अब अगर भैया 15 में 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14, और 13 में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं? ये भी क्या चला, रिवर्स पैटर्न चला, +1 -1 के रूप में, -1 के रूप में, ठीक है। चलिए अब इसे समझेंगे, क्या पूछा था, रेटेड, RATED पूछा था। अब इसका प्लेस वैल्यू 18, 1, 20, 5 और 4 है। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसने क्या किया था, ध्यान देंगे। सबसे पहले +1 किया था तो हम भी सबसे पहले +1 करेंगे। अगर आप +1 की जगह पे -1 कर दोगे तो गलत हो जाएगा, आपका आंसर करेक्ट नहीं आएगा, है ना। इसलिए आपको जो वहां पे किया था सबसे पहले, अगर माइनस किया था तो हम भी माइनस करेंगे, अगर प्लस किया था तो हम भी प्लस करेंगे, ठीक है। आइए देखेंगे, 4 में भैया 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 आने की होगा हमारा ई। 5 में 1 घटाएंगे तो होगा 4, 4 हमारा क्या है, डी। अब फिर 20 में 1 जोड़ेंगे तो होगा 21, 21 आने की यू। अब 1 में 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0, 0 हमारा क्या है, जेड है, 0 क्या है, जेड। और 27 क्या है, ए। 18 में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 19, 19 आने की एस, 19 आने की एस। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि यहां पे ध्यान देंगे डायरेक्ट एस हमें सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा, चलो आरआरबी ग्रुप डी में करेक्ट हो गया मेरे भाई। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न नहीं है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद करूंगा आज हमने जितने क्लास करवाए हैं आप सब बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। कोडिंग रिकॉर्डिंग का आज हमारा पहला क्लास है, बाकी और 2-3 क्लास आपको मुलाकात कराएंगे कोडिंग रिकॉर्डिंग से। बाकी क्लास भी इसी तरीके से बेहतर होंगे। आज के क्लास आपको थोड़ा आसान लगे होंगे जो पहले से पढ़ चुके होंगे, लेकिन जो नहीं पढ़े होंगे उन्हें ये क्लास बहुत अच्छे तरीके से समझ आए होंगे, मैं उम्मीद करूंगा। और जो लोग इसे पढ़ चुके हैं, जिन्हें ये लेवल थोड़ा ईजी लग रहा है, हम इंक्रीज करेंगे लेवल में। लेकिन पहला क्लास था तो थोड़ा बेसिक से चले, अगले क्लास में थोड़ा क्वेश्चन इससे हो सकता है थोड़ा हाई हो, इसलिए आप सबसे पहले प्लेस वैल्यू और विपरीत को पता करके आएंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।